हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हो और सेफ हो। तो कल हमने स्टार्ट किया था रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बी और बीएससी 6 सैम मैथ्स, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 जैकोबियंस का इंट्रोडक्शन, जो बेसिक जो थ्योरम्स जो रिजल्ट्स यूज़ होंगे एक्सरसाइज 1.1 में, वो सब कल की वीडियो में बता दिया था। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसके सारे एग्जाम्पल्स, देन उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगी। ठीक है, देखो बिल्कुल ही आसान है, चाहे एक्सरसाइज है या फिर एग्जाम्पल है। हमने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा जैकोबियन निकालने का और वो ही यहाँ पर यूज़ होगा, बस स्टेटमेंट चेंज होगी। किसी में यू वी दे रखा होगा, किसी में लॉग की टर्म में दे रखा होगा, किसी में आपको 2 जैकोबियन निकालने हैं, किसी में 3, किसी में 1। बाकी मेथड आपका वही रहेगा। बिल्कुल आसान है, स्कोरिंग है, इसमें आपके नंबर एक भी नहीं कटना चाहिए, तो आसान है काफ़ी चैप्टर। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है आपको। यू ये दिया हुआ है, वी ये दिया हुआ है, जैकोबियन निकालना है यू वी का एक्स वाई के साथ। तो सबसे पहले तो जो निकालना है ना वो लिख लो। आपको क्या निकालना है? यू वी का एक्स वाई के साथ। कल मैंने आपको फॉर्मूला लर्न करवाया था, कैसे खुलता है ये। सबसे पहले u का x के साथ और u का y के साथ। सो करली u बाय करली x एंड करली u बाय करली y। u का काम खत्म हो गया। देन सेकेंड लाइन में v का x के साथ और v का y के साथ। अगर यहाँ 2 की जगह 3 हो जाए, u v w हो जाए, x y z हो जाए, तो भी मेथड सेम रहेगा। सबसे पहले फर्स्ट को उठाओ, नीचे जो भी हैं उन सब के साथ डेरिवेटिव फर्स्ट रो में। देन सेकंड को उठाओ, नीचे जो भी हैं उन सबके साथ डेरिवेटिव सेकंड रो में। देन थर्ड को उठाओ, थर्ड के साथ नीचे जो भी हैं उन सबका डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये तो था इसका फॉर्मूला। अब ये वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी, तो यू और वी दे रखा है, यहाँ से हम वैल्यूज को निकाल लेते हैं। देखो अगर यू ये है तो करली यू बाय करली एक्स क्या होगा? यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 इंटू साइन वाई इज साइन। देन करली यू बाय करली वाई, इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा? इस टर्म में वाई नहीं है तो 0, माइनस एक्स का तो वाई के साथ नहीं कर सकते, बट साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? माइनस कॉस वाई, और एक्स एज इट इज़ रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस एक्स कॉस वाई। क्लियर है? देन u का निकाल लिया, अब v का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। v ये रहा, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा? 2x वाई स्क्वायर प्लस इसका x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस इसका 0, तो क्या मिलेगा आपको? 2x वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये गलती मत करना, कहीं इसको 0 समझ के ये लिखो ना, गलत हो जाएगा। 1 है तो 1 प्लस में लिखना है, मल्टीप्लिकेशन में 1 का इफेक्ट नहीं पड़ता, बट एडिशन में है तो 1 आपको लिखना है। ठीक है, देन v का y के साथ करेंगे तो इस टर्म का तो नहीं होगा, बट इसका होगा 2y(x स्क्वायर। क्या होगा? 2y(x स्क्वायर, देन इसका 0 और इसका 1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, मैं इसको डायरेक्ट यहीं पुट करके दिखा रही हूँ। देखो क्या बन जाएगा? करली यू बाई करली एक्स कितना है? 2x माइनस साइन वाई। करली यू बाई करली वाई कितना है? माइनस एक्स कॉस वाई। करली वी बाई करली एक्स कितना है? 2x वाई स्क्वायर प्लस 1। करली वी बाई करली वाई कितना है? 2y(x स्क्वायर प्लस 1। बस डिटर्मिनेंट आपने 12th क्लास में पढ़ रखे हैं, आपको पता ही है कि डिटर्मिनेंट में क्या क्या करते हैं हम? डायगोनल इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 2x माइनस साइन वाई इंटू 2y(x स्क्वायर प्लस 1। माइनस आएगा, साथ में क्या आएगी टर्म? माइनस एक्स कोस वाई और 2x वाई स्क्वायर प्लस 1। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2x माइनस साइन वाई 2y(x स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x कोस वाई हो जाएगा, और
2xy² प्लस 1। मल्टीप्लिकेशन करने की कोई नीड नहीं है, आपको अपना आंसर इतना ही छोड़ देना है। हाँ, कुछ भी मुश्किल नहीं था, सिंपल और सिंपल। क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव आपको निकालना आना चाहिए, या तो आपको पहले से भी आते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कुछ मुश्किल था। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ़ u इज इक्वल्स टू log x प्लस ई रेज टू द पावर y प्लस एक्स वाई जेड, v इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x प्लस log y प्लस एक्स वाई जेड, एंड u भी दे रखे हैं। आपको फाइंड क्या करना है, जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स। उसमें 2 थे और इसमें 3 है, वही बस ये फ़र्क है। तो सबसे पहले मेरे को निकालना है u v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, कर्ल ऑफ u अपॉन कर्ल ऑफ x। जब भी आप ये सॉल्व करोगे, जब भी आप ये वीडियो देखोगे, तो जब भी फॉर्मूला लिखो इसको बोल बोल कर लिखना। उससे क्या होगा, कभी भी आप इसको भूलोगे नहीं, आपको आसान लगेगा और याद भी हो जाएगा। वैसे तो कुछ मुश्किल है नहीं, लेकिन मतलब जब भी करो तो इसको ऐसे रट्टा मत मारना, ऐसे समझ कर लिखना है इसको, ठीक है। तो क्या आएगा, करली u बाय करली y, करली u बाय करली z, करली v बाय करली y एंड करली v बाय करली z। u का v अगर गलती से कहीं बन जाए तो उसको अपने आप ठीक कर लेना, ठीक है। हमें ये निकालना है ना, और क्या निकालना है, u v का z x के साथ। सो u का z के साथ, u का x के साथ, v का z के साथ और v का x के साथ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, u का x के साथ भी डेरिवेटिव चाहिए, y के साथ भी चाहिए और z के साथ भी चाहिए। ऐसे ही v का x के साथ भी चाहिए, y के साथ भी चाहिए और z के साथ भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का, तीनों के साथ डेरिवेटिव निकाल लेंगे और फिर इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। u और v की ये वैल्यूज थी, यहाँ से मैं सभी डेरिवेटिव्स निकाल लेती हूँ। u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो x वाली टर्म क्या है, log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। e की पावर y में कोई x की टर्म नहीं है तो इसका तो नहीं होगा। x y z का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो x का 1 हो जाएगा, 1 इंटू वाई जेड इज y, ठीक है। ऐसे ही करली u बाय करली y निकालेंगे। इस टर्म में तो y नहीं है, e की पावर y का a की पावर y और इसका x है। करली u बाय करली z निकालेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ xy, ठीक है, क्योंकि सिर्फ z इसी टर्म में। करली v बाय करली x क्या होगा, e की पावर x प्लस वाई जेड। करली v बाय करली y क्या होगा, इसका 0, log y का 1/y और एक्स वाई जेड का एक्स जेड। विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, इस टर्म का 0, इस टर्म का 0 और इसका एक्स वाई। क्लियर है। तो सभी वैल्यूज में पुट कर देते हैं। मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगी। u v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकालना था ना हमें, तो करली u बाय करली x होगा यहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या है, 1/x प्लस वाई। देन करली u बाय करली y होगा, उसकी वैल्यू क्या है, ए की पावर y प्लस एक्स जेड। देन v का विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, e की पावर x प्लस वाई जेड, और v का विद रिस्पेक्ट टू y क्या है, 1/y प्लस एक्स। ठीक है, क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, 1/x प्लस वाई जेड मल्टीप्लीकेशन 1/y प्लस एक्स जेड के साथ माइनस e की पावर y प्लस एक्स जेड और e की पावर x प्लस वाई जेड। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है ना, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, तो इसको इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, एक पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद क्या निकालना था, यू वी का वाई जेड के साथ। तो u का y के साथ क्या है, e की पावर y प्लस एक्स जेड। यू का z के साथ क्या है, एक्स वाई। v का y के साथ क्या है, 1/y प्लस, ये देखो सारी वैल्यूज़ यहाँ से देख लूँगा, समझ तो आपको आ ही रहा होगा, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। और v का z के साथ क्या है, एक्स वाई। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, एक्स वाई ई की पावर y प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई 1/y प्लस एक्स जेड। अब देखो
इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो मैं इस एक्स वाई को बाहर ले लेती हूँ। अंदर क्या बचेगा, ई की पावर वाई, देखो ई की पावर वाई, ये प्लस एक्स जेड, ये एक्स वाई तो बाहर आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -1/y और माइनस एक्स जेड, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा एक्स वाई ई की पावर वाई -1/, ये आपका इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। एक पार्ट रह गया, नेक्स्ट पेज पे करवाते हैं। ये देखो यू वी का जेड एक्स के साथ मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी, ये आएगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक्स वाई इंटू ई की पावर एक्स प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई इंटू 1/x प्लस वाई जेड। अगेन एक्स वाई कॉमन है तो एक्स वाई को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा ए की पावर एक्स प्लस वाई जेड, ये माइनस अंदर चला जाएगा, -1/x और माइनस वाई जेड, ये फिर कैंसिल हो जाएगा, और एक्स वाई ई की पावर एक्स -1/x क्या आ जाएगा आपका आंसर। हाँ कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको डेरिवेटिव्स निकालने आने चाहिए, ठीक है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। देखो थर्ड एग्जाम्पल बिल्कुल आसान है, एक्स दे रखा है आर कोस थीटा, वाई दे रखा है आर साइन थीटा, जेड दे रखा है जेड के इक्वल, इवैल्यूएट क्या करना है एक्स वाई जेड का जैकोबियन आर थीटा और जेड के साथ, ठीक है। तो जो इवैल्यूएट करना है वो लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड का आर थीटा और जेड के साथ, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, करली एक्स बाय करली आर, करली एक्स बाय करली थीटा, करली एक्स बाय करली जेड, फिर वाई का सबके साथ आर थीटा और जेड के साथ, और फिर जेड का आर के साथ, जेड का थीटा के साथ और जेड का, ठीक है। वही सेम डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। देखो x का विद रिस्पेक्ट टू r निकालेंगे, तो r के रिस्पेक्ट में 1 इंटू कोस थीटा कॉस, x का थीटा के साथ निकालेंगे, तो r का तो नहीं निकाल सकते, r तो r ही रहेगा, और साइन इसका कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो -r साइन थीटा, x का z के साथ 0 क्योंकि 0 z इसमें है, ठीक है। y का r के साथ निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, क्योंकि r का 1 हो जाएगा, 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा। y का थीटा के साथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r एज इट इज साइन का कॉस, और y का z के साथ निकालेंगे तो फिर करली z बाय करली r अगर निकालेंगे तो r के साथ तो 1 हो जाएगा, नहीं z किसके इक्वल है, z की इक्वल है ना, z की वैल्यू z की इक्वल है, तो इसमें r वाली टर्म है ही नहीं कुछ, तो क्या हो जाएगा ये 0। फिर z का थीटा के साथ निकालेंगे तो थीटा वाली टर्म भी नहीं है 0, और z का z के साथ निकालेंगे तो क्योंकि z का विद रिस्पेक्ट टू z क्या हो जाएगा 1। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो, cos थीटा माइनस r साइन थीटा 0, साइन थीटा r cos थीटा 0 0 0, ठीक है। आपको पता है डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये 1 है, ये 0 0 है, तो इसको कॉलम C3 के थ्रू हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, और इसको कॉलम के थ्रू नहीं, इसको रो के थ्रू एक्सपेंड कर दो 3 के, तो बाय एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R3 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, ये 1 है, 1 एज इट इज़ रह जाएगा, ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो cos थीटा इंटू r cos थीटा माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस r साइन थीटा और साइन थीटा, ठीक है। तो 1 तो ख़त्म हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बनेगा, r cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस r साइन स्क्वायर थीटा, r कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो r इंटू 1 इज, ये क्या आ गया आपका आंसर,
ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? इसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं था। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यू की वैल्यू दे रखी है एक्स वाई जेड की इक्वल, वी की वैल्यू दे रखी है, डब्ल्यू की वैल्यू ये दे रखी है। आपको वेरीफाई करना है कि जब आप इसका जैकोबियन निकालोगे तो वो ये आएगा। अब तक हम जो आंसर निकाल रहे थे वो उतना ही निकाल दिया था, बट अब ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है कि आपको आंसर यही निकालना है। ठीक है, तो तरीका तो सेम ही रहेगा। कर्ल ऑफ यू वी डब्ल्यू अपॉन कर्ल ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा? u का x के साथ, u का y के साथ, u का z के साथ। हर क्वेश्चन में मैं ये फॉर्मूला इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आप भी साथ साथ इसको ऐसे लिखो, आपको लर्न हो जाए। इसको स्किप मत करना। हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लिखना, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 1 ही मिनट लगेगा। इससे क्या होगा, कोई भी गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है, लिख दिया। अब सभी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है? u एक्स वाई जेड है। देखो क्या है, u एक्स वाई जेड है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? वाई जेड आएगा। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा? एक्स जेड आएगा। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या आएगा? एक्स वाई आएगा। ठीक है, फिर v का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ से तो y और यहाँ से z, तो क्या आ जाएगा? y प्लस v का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ से तो x और यहाँ से z, तो x प्लस z। और v का विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो यहाँ से y और यहाँ से x। ठीक है, w का विद रिस्पेक्ट टू x करना है, w ये रहा, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 0, तो क्या आएगा? सिर्फ 1। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू w y करेंगे तो भी 1 और z करेंगे तो भी। ठीक है, इसमें तो वैल्यूज़ को पुट कर दूँ। वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस एक्स 1 1 एंड। ठीक है, अब देखो, अब हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब डिटर्मिनेंट अगर 2 रो और 2 कॉलम होती, 2/2 का होता तो आप मल्टीप्लिकेशन कर देते। अब आप इसको एक्सपेंड भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए 2 का 0 होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे 0 भी नहीं है। तो क्या करें, आपको अब किन्हीं भी 2 टर्म्स को, इनको, क्योंकि यहाँ 1 है तो या तो इन दोनों को 0 0 बनाना है या इन दोनों को 0 0 बनाना है। तो उसके लिए जैसे हम डिटर्मिनेंट पे क्या करते थे, ऑपरेशन अप्लाई करते थे, वैसे ही यहाँ करेंगे। हम क्या करेंगे, C2 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C2 माइनस C1, ताकि ये 1 माइनस 1 0 बन जाए। और C3 पे भी क्या अप्लाई करेंगे, C3 माइनस C1। C1 को एज चीज रखेंगे। C2 पे क्या अप्लाई करेंगे, C2 माइनस C1। C3 पे क्या अप्लाई करेंगे, C3 माइनस C1। सो अप्लाइंग ऑपरेशन C2 पर क्या, C2 माइनस C1, और C3 पर क्या, C3 माइनस C। तो देखो कॉलम 1 तो एज इट इज रख दो, वाई जेड वाई प्लस जेड और 1। एक्स जेड माइनस क्या बनेगा, वाई जेड। एक्स प्लस जेड माइनस, देखो माइनस बाहर आएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो माइनस वाई और माइनस जेड, और ये क्या बन जाएगा, 0। यहाँ क्या होगा, एक्स वाई माइनस वाई जेड। C1 माइनस करना है, C2 को मत कर देना। यहाँ क्या होगा, वाई प्लस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, और यहाँ क्या होगा, 0। क्लियर है, समझ में आ गया? देखो अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है ना उसको कॉमन ले लो। वाई जेड वाई प्लस जेड 1, जेड कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई बचेगा, यहाँ से जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बचेगा 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, वाई एक्स माइनस जेड बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस जेड बचेगा और 0। अब इसको कर दो एक्सपेंड बाय रो 3 R3। सो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे R3 से, तो देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको। ये 1 है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये तो बाहर आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो क्या होगी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन,
z ऑफ x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड माइनस y ऑफ x माइनस जेड और x माइनस वाई, यही होगी। ठीक है, देखो x माइनस जेड इसमें भी है, x माइनस जेड इसमें भी है, x माइनस वाई इसमें भी है, x माइनस वाई इसमें भी है ना। तो मैं इसको बाहर ले लूँ, वन तो मल्टीप्लाई करोगे वन ही रहेगा। तो दोनों चीज़ कॉमन कौन सी है, एक तो x माइनस वाई और एक x माइनस जेड। अंदर क्या बच गया, z माइनस वाई नहीं बच गया। बट हमें क्या प्रूव करके दिखाना था कि x माइनस वाई वाई माइनस जेड होना चाहिए और z माइनस एक्स होना चाहिए। ये देखो हमें ये प्रूव करके दिखाना था ना कि y माइनस जेड और z माइनस एक्स। बट हमारा क्या आ रहा है, x माइनस जेड हमारे उल्टे आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार एक माइनस कॉमन ले लेंगे और दूसरी बार दूसरा माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, x माइनस वाई z माइनस एक्स और y माइनस जेड, हैंस प्रूफ। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं था, सेम क्वेश्चन था, बस लास्ट में आपको आंसर मैच करना था, तो हमने ये कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। अब बाकी के क्वेश्चन मैं आपके ऊपर बुक में से बता दूं, क्योंकि एग्जाम्पल ही है ना ये, तो एग्जाम्पल तो बुक में से समझाए जा सकते हैं, फिर भी क्वेश्चन तो मुझे आपको सारे करवाने ही है। ठीक है, मैं आपको अगले क्वेश्चन बुक में से समझाती हूँ। देखो क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दी, तो आपको आइडिया होगा कि ऐसे करने हैं। बाकी क्वेश्चन बुक में से करवा देती हूँ, जो स्टेप मुझे लगेगा वो मैं आपको करके दिखा दूँ। ठीक है, ये देखो, write the relation between Cartesian coordinates and spherical coordinates of a point. Also find this double. Also find Jacobian of Cartesian coordinate with respect to spherical polar coordinates. तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। ये स्टेटमेंट अगर ना भी लिखी हो तो याद रखना, स्फेरिकल और आपकी कार्टेशियन और स्फेरिकल में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। कार्टेशियन में तो आपकी जो होते हैं वो होते हैं एक्स वाई जेड, और इसमें क्या होते हैं आर थीटा और फाई, और इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और जेड इक्वल टू आर कोस थीटा। ये आपके वेक्टर कैलकुलस में चैप्टर नंबर 4 में था। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो ये लर्न आपको होना चाहिए कि एक्स वाई जेड इसकी इक्वल होता है। फिर उन्होंने क्या कहा कि जैकोबियन निकालना है किसका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसका मतलब क्या है, कार्टेशियन में जो क्या है एक्स वाई जेड, उनका किसके रिस्पेक्ट में, आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट। क्लियर है, तो देखो x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, r की वैल्यू है, इनका जैकोबियन का मतलब क्या है, x का r के साथ, x का थीटा के साथ, x का फाई के साथ। फॉर्मूला लिख रखा है सिर्फ। अब देखो x का विद रिस्पेक्ट टू r करोगे तो क्या आएगा, r का विद रिस्पेक्ट टू r वन इंटू साइन थीटा कोस फाई, तो क्या आ गया साइन थीटा कोस फाई। विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो साइन का कोस हो जाएगा r कोस थीटा कोस फाई। विद रिस्पेक्ट टू फाई करोगे तो माइनस r साइन थीटा साइन। y का विद रिस्पेक्ट टू r करोगे तो साइन थीटा साइन फाई। विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो r cos थीटा साइन फाई। विद रिस्पेक्ट टू फाई करोगे तो r साइन थीटा cos फाई। इसका विद रिस्पेक्ट टू r करोगे तो cos थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो माइनस r साइन थीटा, और विद रिस्पेक्ट टू फाई करोगे क्योंकि इसमें फाई है नहीं तो 0। क्लियर है। फिर देखो क्या कर रखा है, एक्सपेंड कर रखा है थर्ड रो में, थर्ड रो के थ्रू एक्सपेंड कर रखा है। देखो एक्सपेंड कैसे करोगे, आपको याद हो तो ये ऐसे होता था रूल, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसके थ्रू आपने एक्सपेंड किया तो ये भी तो बचेंगे, तो cos थीटा ये प्लस में है तो ये प्लस में, ये वाली छोड़ दो और ये वाली छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस माइनस प्लस बन गया। और फिर इसके साथ क्या आएगा माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस आर साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा प्लस। फिर ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई बन जाएगा। और ये माइनस है, एक माइनस और आता है तो माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई बन जाएगा। फिर इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये आर देखो आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, ये चीज़ कॉमन आ गई। अंदर क्या बचा, कोस थीटा कोस स्क्वायर फाई, कोस थीटा ये बचा। यहाँ से देखो आर साइन थीटा तो बाहर था ही, आर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो आर की पावर 3 बन जाएगी, साइन की पावर 3 बन जाएगी। अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव बचे इस पर, सबका फाइनल आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं था, कराने वाला नहीं था, आप करके देख लेना, ना समझ में आए तो पूछ लें। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है इसमें, जस्ट अ मिनट,
u की वैल्यू आपको दे रखी है x इंटू 1 माइनस वाई, ठीक है, और v की वैल्यू दे रखी है एक्स वाई की इक्वल। प्रूव करना है कि जब आप uv का एक्स वाई के साथ करते हो और एक्स वाई का uv के साथ करते हो तो 1 आता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको थ्योरम करवाई थी इन्वर्स वाली, कि इन्वर्स मतलब खुद का जैकोबियन और उसका इन्वर्स उनकी मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल होती है, तो ये उसी पे बेस्ड है, ठीक है। देखो कैसे करना है, u दे रखा है, v दे रखा है, तो ये तो आपको आसानी से निकालना आ जाएगा, ये तो समझ में आ गया। बट अब आपको एक्स वाई का uv के साथ निकालना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u चाहिए आपको, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v चाहिए। बट यहाँ तो हमारे पास फंक्शन u और v का है, x और y तो फंक्शन है ही नहीं u के, तो वो हमें बनाने पड़ेंगे। तो कैसे बनाएंगे हम, देखो क्या किया हमने, इन दोनों इक्वेशंस को ना ऐड कर दिया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो u प्लस वी बन जाएगा, x माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई बन जाएगा, कट जाएगा, तो u प्लस वी किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, डायरेक्ट y बाई वी बाई एक्स के इक्वल आ रही है, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, तो देखो x भी u और v की टर्म्स में आ गया और y भी किसकी टर्म्स में आ गया, u और v की टर्म्स में आ गया, है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, कर ली x बाई कर ली, ये निकालना था ना जैकोबियन, तो इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी। x का विद रिस्पेक्ट टू u क्या होगा, 1 होगा, x का विद रिस्पेक्ट टू v भी कितना होगा, 1 होगा, y का विद रिस्पेक्ट टू u, देखो ये आपको करना आना चाहिए, कर ली y बाय, अगर आप कर ली u निकाल रहे हो तो ये कैसे निकालोगे, u बाई वी वाले फॉर्मूले से निकालोगे, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, ऊपर क्या है v, हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, u के, तो v का विद रिस्पेक्ट टू u क्या हो जाएगा 0, माइनस ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज़ और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो u प्लस v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये टर्म तो खत्म होगी, तो क्या बचा माइनस v बाई यू प्लस वी का होल स्क्वायर। तो देखो ये ऐसे, ठीक है, ये तो विद रिस्पेक्ट टू u था, अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू v निकालना हो तो भी प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा, नीचे वाली टर्म का तो स्क्वायर, फिर नीचे वाली टर्म तो एज इट इज़, अब ऊपर क्या है v और हम भी क्या निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू v, तो v का v के साथ क्या आ जाएगा 1 माइनस v एज इट इज़, इसका क्या हो जाएगा u प्लस वी का विद रिस्पेक्ट टू v1, तो ये क्या बन गया u प्लस वी माइनस वी बाई यू प्लस वी का होल स्क्वायर, तो कट गया, तो क्या बचा u बाई यू प्लस वी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सारी वैल्यूज इनपुट कर दी, तो कि ये किसके इक्वल आ गया, देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो u इंटू यू बाई यू प्लस वी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस v बाई यू प्लस वी स्क्वायर, तो u प्लस वी बाई यू प्लस वी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 बाई यू प्लस वी के इक्वल होगा। यहाँ से u प्लस वी किसके इक्वल था, x के, तो हमने इसको x से रिप्लेस कर दिया, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 1 बाई एक्स की। हमें क्या निकालना था, हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन निकालनी थी, तो हमने जब ये सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था x, और जब इसको सॉल्व किया तो क्या आ रहा है 1 बाई एक्स, तो x इंटू 1 बाई एक्स क्या करोगे तो क्या आएगा 1 ही तो आएगा, तो प्रूव हो गया। यहाँ से वो थ्योरम भी प्रूव हो गई और ये रिजल्ट भी प्रूव हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल 7, u1 दे रखा है 1 माइनस x1, u2 दे रखा है x1 1 माइनस x2, u3 दे रखा है x1 x2 x3 की टर्म्स में। ऐसे करते करते u4 क्या होगा x1 x2 x3 x4 और un क्या होगा सबकी फॉर्म में x1 x2 अप टू xn। तो आपको क्या फाइंड करना है, जैकोबियन फाइंड करना है u1 अप टू un का। तो इसका मतलब क्या है कि u1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 सबके साथ, u2 का सबके साथ और u3 का सबके साथ और un का सबके साथ। तो देखो जब आप u1 का जैकोबियन x1 के साथ निकालोगे तो आंसर मिल जाएगा, क्योंकि u1 एक फंक्शन है x1 का। बट क्या u1 एक फंक्शन है x2 का, नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। क्या u1 फंक्शन है x3 का, नहीं 0, तो इसका आंसर सिर्फ x1 के साथ आएगा, बाकी सबके साथ 0 आएगा। ऐसे ही u2 का आंसर सिर्फ x1 x2 के साथ आएगा, बाकी सबके साथ 0 आएगा। u3 का आंसर सिर्फ x1 x2 x3 के साथ आएगा, बाकी सबके साथ 0 आएगा, और un का आंसर सबके साथ आएगा, ठीक है। तो देखो इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म यही बनेगी, है ना। तो मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू मिलेगी, इसमें इन दोनों की मिलेगी, इसमें इन तीनों की मिलेगी, अगले में 4 की मिलेगी, बाकी सारे क्या होते जाएंगे 0। तो फिर से वही थ्योरम की तरह ये भी क्या बन रही है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का जो आंसर होता है वो क्या होता है, इनकी डायगोनल की प्रोडक्ट्स होती है। तो डायगोनल क्या है, कर ली u1 बाई x1, कर ली u2 बाई x2, कर ली u3 बाई x3 अप टू कर ली un बाई xn। तो यहाँ से क्या करो, u1 क्या दे रखा था आपको,
1 माइनस x1, तो u1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, u2 क्या दे रखा था, ये इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 क्या हो जाएगा, -x1। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, -x1 x2, और u1 का विद रिस्पेक्ट टू xn क्या होगा, इसमें सारी टर्म्स आएंगी। u1 आपका ये था ना, तो विद रिस्पेक्ट टू अपने किससे निकालना है, इसका xn से निकालना है, तो माइनस आ जाएगा 1, यहाँ इसके नाम का तो -1 और सबके साथ मल्टीप्लाई, तो -x1 x2 x3 अप टू xn हो जाएगा। ठीक है, तो सब में माइनस माइनस है, तो -1 की पावर n तो बाहर ले ली, देन x1 की पावर n-1, देखो x1, फिर यहाँ पे x1 पावर बढ़ती जा रही है ना, तो x1 की पावर तो n-1 और x2 की पावर n-2 अप टू x की पावर n-1। ये आपने क्या बना दिया, जनरल फॉर्मूला बना दिया बस। ठीक है, क्लियर है, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं था। अब देखो 8th क्वेश्चन, फाइंड द जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z व्हेन x प्लस y प्लस z इक्वल टू u, y प्लस z इक्वल टू u v एंड z इक्वल टू u v w। यहाँ देखो u तो आपको डायरेक्ट फंक्शन दे दिया, बट v की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखी ना w की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, हम लेट कर लेते हैं कि जो u है वो तो क्या है, r है, जो u v है वो क्या है, s है, और जो t है वो क्या है, u v w है। ये जो r s t है ये क्या है, u v w के फंक्शन है। यहाँ पर x y z तो है किसके फंक्शन, u v w के फंक्शन, और u v w किसके फंक्शन है, देखो यहाँ पर क्या है, r s t x y z के फंक्शन है। ठीक है, और हमने क्या किया, u v w को रिप्लेस कर दिया r s t से, तो r s t किसके फंक्शन हो गए, u v w के फंक्शन हो गए। तो यहाँ से मैंने कर्ल ऑफ r s t का विद रिस्पेक्ट टू u v w निकाल सकती हूँ मैं, r से कर ली, r y कर ली, इजीली निकाल सकती हूँ, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो r s t किसके फंक्शन है, r s t किसके फंक्शन है, x y z के भी फंक्शन है ना r s t, क्यों, देखिए यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड को u के इक्वल मान रखा था, है ना, और u को हमने किसके इक्वल मान रखा है, r के इक्वल मान रखा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो गया, r के इक्वल नहीं हो गया। y प्लस जेड को आपने uv के इक्वल मान रखा है और uv को आपने s के इक्वल मान रखा है, तो यहाँ से s किसके इक्वल हो गया, y प्लस जेड के इक्वल नहीं हो गया। ऐसे यहाँ से t किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल नहीं हो गया। तो r s और t किसके फंक्शन हो गए, x y z के फंक्शन नहीं हो गए, हो गए ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, आर एस टी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकाल दिया। लेकिन हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, जैकोबियन यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, हमें तो ये निकालना था। तो अब आपको एक थ्योरम दिखाती हूँ मैं, हमने एक रिमार्क पढ़ा था, ये देखो, अगर यू वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकाला, अगर वो नॉन नेगेटिव है, तो यू वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कैसे लिख सकते हो, 1 रेसिप्रोकल ऑफ एक्स वाई बाई यू वी, ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे। देखो अब मुझे चाहिए यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के साथ, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कि मैंने यू वी डब्ल्यू का आर एस टी के साथ निकाला और आगे आर एस टी का एक्स वाई जेड के साथ निकाला। क्यों? क्योंकि यू वी डब्ल्यू फंक्शन थे किसके, आर एस टी के, और आर एस टी किसके फंक्शन थे, एक्स वाई जेड के। बट देखो ये वाली वैल्यू तो आपके पास है, लेकिन क्या ये वाली वैल्यू है आपके पास, कर्ल ऑफ यू वी डब्ल्यू अपॉन आर एस टी नहीं है ना आपके पास, तो आर एस टी अपॉन कर्ल ऑफ यू वी डब्ल्यू है। तो यहाँ से ये क्या है, इसका इन्वर्स है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना कि 1 अपॉन क्या है, कर्ल ऑफ आर एस टी और यू वी डब्ल्यू। तो मतलब इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं है तो 1 अपॉन में है, और इसकी वैल्यू तो 1 है ही, और इसकी वैल्यू क्या थी, यू स्क्वायर भी थी, तो 1 अपॉन करोगे तो 1 अपॉन यू स्क्वायर भी, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल। 10th 9th क्वेश्चन में भी बस कैलकुलेशन वर्क ऐसे लंबा लग रहा है आपको, बट क्वेश्चन आसान है, देख लो। फिर भी आपको जैकोबियन निकालना है यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। यू दे रखा है, यहाँ पे वी क्यूब दे रखा है और डब्ल्यू क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पावर को इजीली ब्रेक कर सकते हो। यू ये दे रखा है, वी क्या हो जाएगा, वी क्यूब अगर ये है तो वी क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/3, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/5। अब देखो ये तो आप इजीली निकाल लोगे। अब ये निकालने के लिए क्या करना, सबसे पहले 1/3 पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक पावर कम हो जाएगी, और फिर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y के रिस्पेक्ट में करना है तो विद रिस्पेक्ट टू y, और z के रिस्पेक्ट में करना है तो विद रिस्पेक्ट टू z। तो देखो 1/3 तो बाहर आएगा ही, और इसकी पावर नेगेटिव आ रही थी तो हमने इसको नीचे लिख लिया। फिर x के रिस्पेक्ट में किया तो क्या आएगा, y प्लस जेड, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, z प्लस एक्स, ऐसे ही सारी वैल्यूज आ। ठीक है, सिमिलरली w का निकाल लोगे,
आपको क्या निकालना है, ये वैल्यूज़ निकालनी है, तो सारी वैल्यूज़ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है, इसको एक्सपेंड करने के लिए देखो इसमें क्या कर रखा है, कॉमन ले रखा है 1/3v² को R2 में से और इसको इसमें से। देखो इसमें क्या है 3v² 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 1/3v², और इसमें से क्या है 1/5w⁴, ये सब में कॉमन है ना, तो बस इन दोनों टर्म्स को ना बाहर कॉमन ले रखा है और अंदर ये बच गया। अब एक्सपैंड करने के लिए 0 0 बनाना था, तो 0 0 बनाने के लिए वही C2 को C2 - C1 और C3 को C3 - C1 एक्सपैंड कर दिया और आपका आंसर आ गया। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा लेंदी है, इसको चाहे एक बार के लिए आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके एग्जाम्पल, ये पढ़ लेना 10th क्वेश्चन, वरना मैं देख लूँगी करवाऊँगी तो ये थी आपके एग्जाम्पल की वीडियो। आज की वीडियो में हमने 1.1 के सारे एग्जाम्पल करे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन करवाऊँगी, जो बिल्कुल आसान होंगे वो छोड़ दूँगी, बाकी वैसे करवाऊँगी। ठीक है, सो आई थिंक कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। अगर समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। समझ में ना आए कुछ तो मुझसे आप पूछ सकते हो। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।